सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम बात करते हैं फिर से हम कक्षा 11वीं इतिहास के अंदर आ गए साथियों। उसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7, कितना चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम, जिसके अंतर्गत लेसन का नाम है साथियों बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर्गत आज हमारे पहली क्लास रहेगी इस चैप्टर के अंतर्गत साथियों। उसके अंदर आज हम पहला टॉपिक लेंगे इटली के नगरों का पुनरुत्थान। क्या होगा? इटली के नगरों का पुनरुत्थान। ठीक है साथियों, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज हमारा। इसी पे हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे आज। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम इटली के नगरों का पुनरुत्थान। तो साथियों इसकी मैं आपको अवलोकन कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कि जब पश्चिमी यूरोप अपने सामंती संबंधों के कारण, क्या होता है, जब पश्चिमी यूरोप अपने सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहा था, तब चर्च के नेतृत्व में उसका एकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? चर्च के नेतृत्व में उसका एकीकरण हो रहा था साथियों। ठीक है, और पूर्व यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में भी बदल रहा था। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप था वो बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में बदल रहा था। और जब पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था, इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। इससे इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। क्या हो गए? इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। ठीक है साथियों, और 12वीं शताब्दी में आते आते क्या किया, तो 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। क्या मिला? व्यापार को बढ़ावा मिला था साथियों। ठीक है, और इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। क्या निभाई? इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने आप को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने बात कर ली इटली के नगरों पुनरुत्थान। शॉर्ट में हमने एक बार समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। इसी के अंतर्गत पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो इटली से मानी जाती है। ठीक है साथियों, इटली से मानी जाती है। एक ही लाइन याद रखने खाली है। इटली से मानी जाती है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो नगरों का विकास। क्या है साथियों? प्रमुख कारण पूछे तो नगरों का विकास। कारण क्या है इसका? प्रमुख कारण नगरों का विकास। नगरों का विकास है इसका प्रमुख कारण। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं कि इटली में ही क्यों पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई, इस पे हम बात करते हैं। इटली ही क्यों? तो साथियों भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर में था ये। इटली कहाँ था? तो भूमध्य सागर में था। जो व्यापार व्यवसाय, जो वहाँ क्या होता, तो व्यापार व्यवसाय होता। और भूमध्य सागर का जो केंद्र वो क्या था? भूमध्य सागर का केंद्र था इटली। और एशिया के नजदीक और अफ्रीका के नजदीक में था। ये क्या था? एशिया महाद्वीप के नजदीक, अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक में था। और उस समय जो मंगोल साम्राज्य था उसका प्रमुख केंद्र था। क्या था ये? मंगोल साम्राज्य का प्रमुख केंद्र। मंगोल साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है साथियों, ये बात हो गई इटली के नगरों का पुनरुत्थान हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक लिया पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। इस पे हम चर्चा कर ली। अब बात करते हैं साथियों बाजेटाइन साम्राज्य की। ठीक है, उसी के अंतर्गत बात करेंगे कि बाजेटाइन साम्राज्य व एवं इस्लामी देशों के व्यापार तथा इटली के तटवर्ती बंदरगाहों का पुनर्जीवित होना, इस कथन पे चर्चा करते हैं साथियों। बाजेटाइन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य में बात कर रहे हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार। क्या है? इस्लामी देशों के बीच में व्यापार तथा इटली के तटवर्ती बंदरगाह का पुनर्जीवित होना, ये बात हम बोली थी।
जो साथियों कह सकते हैं कि बाजेटाइन साम्राज्य कितने दो भागों में बटा हुआ था। बाजेटाइन साम्राज्य को क्या बोलते हैं, तो पूर्वी, क्या बोलते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य है वही बाजेटाइन साम्राज्य है। ठीक है साथियों, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये बात हो रही है, पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बाजेटाइन साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है साथियों, और रोमन साम्राज्य कितने, रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ, कितने, ये जो रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ, कितने हैं साथियों, तो दो हिस्सों में। ठीक है साथियों, दो हिस्सों में रोमन साम्राज्य बटा हुआ है। ठीक है, एक तो है साथियों हमारे पूर्वी रोमन साम्राज्य, क्या है, एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, यह है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। दूसरा है पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है साथियों, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इन दोनों की बात करें साथियों तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वह बहुत बहुत जल्दी समाप्त हो गया। क्या हो गया, उसका पतन जल्दी हो गया, यानी बहुत पहले वह समाप्त हो गया। क्या हो गया, ये बहुत पहले, बहुत पहले समाप्त हो गया। ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है साथियों, और ये जो रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये साथियों क्या हुआ था, ये बहुत दिनों तक कायम रहा। क्या रहा, ये बहुत दिनों तक अपने अस्तित्व में रहा, बहुत दिनों तक कायम रहा। ठीक है साथियों, ये बात हो गई पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी बाजेटाइन साम्राज्य की बात कर ली हमने। ठीक है साथियों, बाजेटाइन साम्राज्य को ही पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। ठीक है साथियों, पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बाजेटाइन साम्राज्य कहते हैं। ठीक है साथियों, दोनों की तरह बोल सकते हैं इसको हम। आगे बात करते हैं हम साथियों की तटवर्ती बंदरगाहों की बात करते हैं। अब बाजेटाइन की बात हो गई, अब बात करते हैं साथियों तटवर्ती। ठीक है, तटवर्ती बंदरगाहों की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर नगरों का पुनः विकास हो, क्या हुआ, इटली में नगरों का पुनः विकास हुआ था तटवर्ती बंदरों की वजह से। क्या हुआ, तटवर्ती बंदरगाहों की वजह से वहां पर नगरों का पुनः विकास हुआ और व्यापार व्यवसाय, क्या व्यापार व्यवसाय में उन्नति हुई। क्या हुई साथियों, व्यापार और व्यवसाय में उन्नति हुई। इसी वजह से नगरों का पुनर्स्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ और यही नगर पुनर्जागरण के कारण बने। क्या बने, पुनर्जागरण के कारण बने थे। ठीक है साथियों, इस्लामी ये हो गई तटवर्ती बंदरगाहों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी की, कितनी, 12वीं सदी के चीन मंगोल व्यापार में इटली के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका, इस पर हम नजर डालेंगे साथियों। तो बात करते हैं सर्वप्रथम 12वीं सदी के चीन मंगोल व्यापार। ठीक है, चीन मंगोल व्यापार में क्या हुआ, चीन मंगोल व्यापार में नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका। क्या है, व्यापार में इटली के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका, इटली के नगरों की नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस पे साथ हम बात करते हैं तो 12वीं सदी के चीन मंगोल व्यापार में इटली के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम चीन की। ठीक है, चीन मंगोल साम्राज्य के बीच क्या होता है कि चीन और मंगोल साम्राज्य के बीच जो व्यापार होता है और बीच में जो बाजेटाइन साम्राज्य समाप्त हो गया, क्या हो गया, और बीच में साथ में ही जो बाजेटाइन साम्राज्य हमने अभी अध्ययन किया रोमन साम्राज्य, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और तो उसके बाद चीन से जो होने वाला व्यापार था, जो मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत महाद्वीपीय साम्राज्य था, क्या था, होने वाला व्यापार था जो मंगोलों के अंतर्गत महाद्वीपीय साम्राज्य था। क्या था, महाद्वीपीय साम्राज्य था। और
एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कौन था? तो मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था एक जमाने में। ठीक है साथियों, जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ, कितने, जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ था, और एशिया के कई देशों में उसमें, एशिया के कई देश उसमें शामिल थे। ठीक है साथियों, एशिया महाद्वीप के कई देश उसमें शामिल थे। ठीक है साथियों, मंगोल साम्राज्य में। ठीक है, और चीन व मंगोल के साम्राज्य में इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथियों, और इन्हीं के वजह से पुनः जागरण पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है साथियों, सर्वप्रथम इटली में। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। इटली में व्यापारिक उन्नति के कारण नगर राज्यों का उदय। क्या हुआ? इटली में व्यापारिक उन्नति के कारण जो नगर थे वो राज्यों का उदय हो गया। नगर से क्या हो गया? राज्यों का उदय हो गया। इस पे हम नजर डालते हैं। इटली में व्यापारिक उन्नति क्या है? इटली में व्यापारिक उन्नति के कारण नगर राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। नगर राज्यों का उदय, इसके अंतर्गत बात करते हैं हम। ठीक है, इटली में व्यापारिक उन्नति के कारण नगर राज्यों का उदय। ठीक है, यानी नगर इतने शक्तिशाली हो गए। क्या हो गए साथियों? जो नगर थे, छोटे छोटे नगर बने थे, वो इतने नगर शक्तिशाली हो गए कि अपने आप में राज्य बन गए। क्या बन गए? वो अपने आप में एक राज्य बन गए थे, और वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था कई नगरों में स्थापित हो गई। ठीक है साथियों, इस कारण वो नगर से राज्य में हो गए। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं प्रमुख नगरों की। किसकी? प्रमुख नगरों के नाम डालते हैं हम। इटली के जो प्रमुख नगर थे उसके हम नाम लिखते हैं साथियों यहाँ पर। इटली के प्रमुख नगर, एक तो है वेनिस। क्या है साथियों? वेनिस, नंबर 1 पे है वेनिस। वेनिस के साथ में साथियों दो और है, फ्लोरेंस तथा जिनेवा। क्या है? फ्लोरेंस और है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। तो जो फ्लोरेंस है जो साथियों अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण नगर है। क्या है? अति महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है साथियों, और नगरों की विशेषताओं की बात करें हम, तो धर्माधिकारियों एवं सामंत वर्ग का वहां पर प्रभाव क्या था? बिल्कुल कम था। ठीक है साथियों, और धर्माधिकारियों एवं सामंत वर्ग क्या था? प्रभाव वहां पर कम था इटली में। ठीक है, और दूसरी ओर बात करते हैं साथियों कि व्यापारियों तथा महाजनों के प्रभाव में वृद्धि हो गई। क्या होगी? वहां पर ज्यादा थी उस समय। व्यापारियों और महाजनों यानी साहूकारों के प्रभाव में वृद्धि थी। ठीक है साथियों, और इन्हीं लोगों ने क्या किया? कला और साहित्य में प्रक्षेप उत्पन्न किया। क्या किया? कला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है साथियों, और कला और साहित्य पे हम पूरी क्लास हमारी रहेगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज हमने इटली के नगरों का पुनरुत्थान पूर्ण रूप से अध्ययन किया। ठीक है साथियों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।